विकास। बच्चों, आज आप लोगों को हम जैव विकास के विषय में अध्ययन कराएंगे। जैव विकास क्या होता है? सरलतम एक कोशिकीय जीवों का क्रमिक रूप से विकास होते हुए जटिलतम बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होना जैव विकास कहलाता है। यानी सबसे पहले सरलतम एक कोशिकीय जीवों का क्रमिक रूप से विकास होते हुए जटिलतम बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होना जैव विकास कहलाता है। तो बच्चों, जैसे ये तो जैव विकास हुआ। जैव विकास के प्रमाण क्या होते हैं? सबसे पहला प्रमाण होता है समजात अंगों से प्रमाण। समजात अंगों से प्रमाण। ऐसे अंग, समजात अंग क्या होता है? ऐसे अंग जो होते हैं जिनकी उत्पत्ति संरचना, ये ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना जो होती है भिन्न समान प्रकार की कोशिकाओं से होती है। उत्पत्ति कैसी होती है? उत्पत्ति समान प्रकार की कोशिकाओं से होता है। समान प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान प्रकार की कोशिकाओं से होता है, लेकिन इनके कार्यों में क्या होता है? भिन्नता पाई जाती है। कार्यों में भिन्नता। जैसे बच्चों, आप लोग इसके उदाहरण से अच्छे ढंग से समझ सकते हो। जैसे मनुष्य के हाथ, दूसरा होगा चमगादड़ के पंख। तीसरा होगा मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख। तीसरा होगा घोड़े की अगली टांग। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। देखिए, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान प्रकार की कोशिकाओं से होता है, लेकिन कार्यों में क्या पाया जाता है? भिन्नता पाया जाता है। ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। इसके जो प्रमाण मिलता है उसे समजात अंगों से प्रमाण कहा जाता है। जैसे मनुष्य के हाथ की उत्पत्ति समान प्रकार की कोशिका, चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति भी उसी प्रकार की कोशिका से हुआ है तथा घोड़े की अगली टांग की उत्पत्ति भी उसी प्रकार की कोशिका से हुआ है। तो मनुष्य का हाथ दूसरा कार्य करता है, चमगादड़ का पंख जो है उड़ने का कार्य करता है, घोड़े की टांग जो है चलने का कार्य करता है। तीनों की उत्पत्ति जो कि एक ही प्रकार की कोशिका से होता है, लेकिन इनके कार्यों में भिन्नता पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको पूरा भरोसा है। आगे देखिए बच्चों, दूसरा क्या है? समृद्ध अंगों से प्रमाण। दूसरा कौन सा है? समृद्ध अंगों से प्रमाण। समृद्ध अंगों से प्रमाण। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति कैसी होती है? जिनकी उत्पत्ति कैसी होगी? भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से। इनकी उत्पत्ति क्या होगी? भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होगा, लेकिन कार्यों में क्या होगा? कार्यों में समानता पाया जाता है। इनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, लेकिन इनके कार्यों में क्या होगा? समानता पाया जाएगा। जैसे आप लोगों को उदाहरण दे रहे हैं, जैसे देखिए तितलियों के पंख और क्या होगा? चमगादड़ के पंख। दूसरा कौन सा होगा? चमगादड़ के पंख। तीसरा कौन सा होगा? पक्षियों के पंख। देखिए, तीनों की उत्पत्ति जो है भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, लेकिन इनका कार्य क्या होता है? एक समान होता है। तितली के पंख का भी कार्य होगा उड़ने का, चमगादड़ के पंख का कार्य भी होगा उड़ने का, पक्षियों के पंख का भी कार्य होगा उड़ने से। तो ये क्या हुआ? जो है समृद्ध अंग क्या कहलाते हैं? बच्चों, अक्सर पूछा जाता है समजात अंग और समृद्ध अंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान प्रकार की कोशिकाओं से लेकिन कार्यों में क्या हो? भिन्नता हो, तो उसे क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे। समृद्ध अंग क्या होता है? जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, लेकिन कार्यों में समानता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? समृद्ध अंग कहा जाता है। ये तो जैव विकास का दूसरा प्रमाण हुआ। तीसरा प्रमाण होता है भ्रौणकी से प्रमाण। तीसरा कौन सा प्रमाण हुआ बच्चों? भ्रौणकी से प्रमाण। देखिए, आप लोग इसको अच्छे ढंग से उदाहरण से समझ सकते हो। देखिए, आप लोग घोड़े के लार्वा जो होता है, या नहीं, क्या नाम उसका, मेढक का बच्चा जो है, मेढक का लार्वा यानी उसका बच्चा, और मछली का बच्चा,
दोनों में देखोगे जो होता है पूँछ पाई जाती है, दोनों के भ्रूण में, यानी उसके छोटे बच्चों में देखा जाएगा दोनों में क्या होता है, भ्रूण पाया जाता है। लेकिन जब मेढक बड़ा होता है तो इसकी पूँछ क्या होती है, समाप्त हो जाती है और मछली के बच्चे की पूँछ रह जाती है। इससे ये पता चलता है कि मछलियों से ही मेढकों का उत्पत्ति हुआ है। इससे यही पता चलता है इनके भ्रूण को देखने के बाद कि मछलियों से ही मेढकों का विकास हुआ है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को देखना होगा जीवाश्म से प्रमाण। जीवाश्म से प्रमाण, जीवाश्म क्या होता है, जैसे पुरातत्व विभाग जब खोज करता है, जैसे जब ज़मीन की खुदाई होती है लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधों वनस्पतियों के दबने से जब खुदाई पे बहुत प्रकार के जीव मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जैव विकास किस प्रकार का था। अगला जो होता है जीवाश्म से प्रमाण के बाद जो है वर्गीकरण से प्रमाण। वर्गीकरण से प्रमाण, जिस प्रकार से जीवों का विकास होता गया उसी प्रकार से वर्गीकरण को क्रमबद्ध कर दिया गया। जैसे पहले सरलतम एक कोश की जीव का जो है इसमें जो होता है क्रमबद्ध रूप से उनको किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीसीज के आधार पर जो है इनको क्रमबद्ध रूप से वर्गीकृत कर दिया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण से प्रमाण। तो बच्चों आज आप लोगों को हमने जैव विकास क्या है और जैव विकास के प्रमाण के विषय में अध्ययन कराए हैं। हमको पूरा भरोसा हो गया आप लोग इसको जरूर समझ गए होंगे। डीएनए को आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में सिद्ध करने के लिए हर्शे एवं चेज ने एक प्रयोग किया। इन्होंने अपना प्रयोग विषाणुओं पर किया। इन्होंने एक ही जात के 2 विषाणुओं के लिए ऐसा विषाणु जो जीवाणु के ऊपर आक्रमण करता है उसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। जो विषाणु जीवाणु के ऊपर आक्रमण करता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। इन्होंने एक विषाणु यश की उपस्थिति में एक विषाणु जो था सल्फर की उपस्थिति में वृद्धि कराया, जो कि उसी जात का विषाणु था। दूसरा विषाणु जो कि फास्फोरस की उपस्थिति में वृद्धि कराया। तो सल्फर की उपस्थिति में वृद्धि कराए गए विषाणु में प्रोटीन का निर्माण हुआ और फास्फोरस की उपस्थिति में वृद्धि कराए गए विषाणु में डीएनए का निर्माण हुआ। प्रोटीन की उपस्थिति में वृद्धि किया विषाणु जीवाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। प्रोटीन की उपस्थिति में वृद्धि किया विषाणु जीवाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। डीएनए की उपस्थिति वाला विषाणु जीवाणु के अंदर प्रवेश कर गया। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है।